ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हमेशा जब भी हम ऑप्शंस में काम करते हैं तो स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्टॉक्स में जो हम ट्रेड लेते हैं वहाँ पे हम इजीली स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं, इस कैंडल के लो के नीचे थोड़ा कितना बफर रखना है जैसा कि आपको पता है। बट स्पॉट चार्ट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मार्केट में हम स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएं। एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है। कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं बार बार, इसलिए वो स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो एक जगह डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे आएगा मार्केट, मैं अपना जो ट्रेड है वो कट कर दूंगा। बट यहाँ पे ट्रेड कट होता नहीं है बिकॉज इमोशंस आ जाते हैं वहाँ पे, या फिर हमने रिस्क थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया होता है, इस वजह से भी ट्रेड नहीं कटता, या हम होप रखते हैं कि मार्केट में अब बाउंस बैक आ जाएगा, हमारे साइड में मार्केट चल देगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें गलत है। आज मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है और अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि जितनी हमारी कैपेबिलिटी है रिस्क बेयर करने की, लॉस बेयर करने की, यहाँ पे हम उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट का एसएल रखा था, यहाँ पे मैंने 40 पॉइंट का एसएल रखा था, यहाँ पे मेरा एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो हाउ दे आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कैसे बड़ा बन रहा है या फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कैसे छोटा बन रहा है। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं कैसे स्टॉप लॉस फाइंड करता हूँ। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। सबका तरीका अलग अलग होता है स्टॉप लॉस लगाने का। सपोज कि कुछ लोग जो लगाते हैं वो स्टॉप लॉस वो स्विंग के नीचे लगाते हैं। कुछ जो लोग लगाते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, जो एंट्री उनकी कैंडल है, जो मतलब सपोज दैट कि अगर हमने इस कैंडल में एंट्री करी तो इस कैंडल के पीछे लगाते हैं, या फिर ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसको ब्रेक किया, उसके बाद जो कैंडल बनी ये प्रीवियस कैंडल के नीचे लगाते हैं। तो हर किसी का तरीका अलग अलग होता है स्टॉप लॉस लगाने का, वो आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि उसका करेक्ट प्राइस हमें कैसे पता लगे कि स्टॉप लॉस हम इजीली लगा सकें। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लान करते हैं कि मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। सपोज दैट कि हमारा मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है 17,123 पे, हमारा मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन। अब मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है और मेरा एसएल ये है। स्पॉट चार्ट पे मुझे दिख रहा है 17,080 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। अब मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूं कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने प्राइस का लगाना है। तो मेरा जो ऐसे लगाने का तरीका है, मैं वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मैं स्विंग के नीचे लगाऊं या कैंडल के नीचे लगाऊं। तो ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड एक प्लान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस मार्केट को देख के, जो इसका ये बुल रन आया है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। मतलब मार्केट जो यहाँ पे बंद हुआ है, सपोज करो मार्केट खुल गई और 17,123 पे हमारी अभी मार्केट चल रही है, और मेरा व्यू है कि मार्केट अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सी बाय करनी पड़ेगी, और सी के लिए मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ 17,123 पे। तो एट द मनी मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ, तो 17,100 की मुझे कॉल लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मुझे पता चल गया कि मुझे स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, 17,100 की स्ट्राइक प्राइस लेनी है, तो मैं उसका एक बार चार्ट खोलूंगा और वहां पे देखूंगा उसका प्राइस चल क्या रहा है इस वक्त। तो उसका चार्ट हम यहाँ पे खोल लेते हैं। आप चाहे तो चार्ट को स्प्लिट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा डिवाइस है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 17,100 की कॉल 23 मार्च की, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट में जो अभी इसका प्राइस चल रहा है 17,100 की कॉल का जो प्राइस चल रहा है इस वक्त, वो चल रहा है 142 एट दिस पॉइंट। तो अब क्या दिख रहा है मुझे कि मैं यहाँ पे ऐसे लगाना चाहता था स्पॉट चार्ट में। अब मैं क्या देखूंगा कि प्राइस उस वक्त चल क्या रहा था जब मार्केट इस जगह पे था। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 123 के आसपास का। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मुझे जो मिलेगा 142 का प्राइस मिलेगा और मेरा एसएल लगेगा 124 का। तो इसमें 18 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब मेरा यहाँ पे 18 पॉइंट का मिनिमम, या फिर यहाँ पे 20 पॉइंट भी ले सकते हो, थोड़ा बफर हम रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि 24 के यहाँ पे मार्केट नीचे आ चुका है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे 2 पॉइंट का बफर रख लेते हैं। तो 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हमारा लग रहा है।
ओके, अब हमें स्पॉट चार्ट पे क्या दिख रहा है कि 43 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बन रखा है अकॉर्डिंग टू स्पॉट चार्ट। तो हमें यहाँ पे 43 पॉइंट हम लेके चलेंगे। अब मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि अगर मैं स्पॉट चार्ट के हिसाब से 43 पॉइंट नीचे लगाता हूँ स्टॉप लॉस, जैसे कि हम 17,080 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है और मैं एंट्री ले रहा हूँ 17,123, तो इसको हम 20 मान लेते हैं, तो और इसको यहाँ पे 40 मान लेते हैं, सीधे सीधे राउंड फिगर हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 40 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ पे 18 पॉइंट का डिफरेंस है। इसको हमने राउंड फिगर किया तो 20 पॉइंट का एसएल मान के चलते हैं हम, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है। तो अगर हम निफ्टी में, जैसा कि आप जानते हो, 50 पॉइंट का हमारा लॉट साइज होता है, वहां पे अगर हम 40 पॉइंट का एसएल लगाएंगे 2000 रुपीज का पर लॉट हमारा एसएल माना जाएगा। तो जो यहाँ पे 40 पॉइंट के हिसाब से ट्रेड लेने वाला था, सपोज दैट कि उसकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी दिन में 2000 रुपए है या पर ट्रेड 2000 रुपए है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो एक लॉट ले पाएगा। बट अगर वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 लॉट्स में वहां पे काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे 20 पॉइंट का एसएल है और हम ले सकते हैं कि 2000 का एसएल ले सकते हैं, तो मतलब 40 पॉइंट का निफ्टी में एसएल ले सकते हैं, 2 लॉट में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे 1 लॉट में काम कर पाएंगे। ओके, जो अभी हम प्लान कर रहे थे, यहाँ पे हम कॉल साइड का कर रहे थे। अगर हम पुट साइड का करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम पुट का चार्ट खोल के रख लेंगे, 17,100 का पुट खोल के रख लेंगे। जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस लेनी है यहाँ पे आप उसका चार्ट खोल के रखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। कुछ जो लोग होते हैं यहाँ पे फ्यूचर चार्ट को देखना प्रेफर करते हैं, बट फ्यूचर चार्ट मैं जो कंसीडर करता हूँ, सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे कंसीडर पोजिशनल में उसको यूज करता हूँ। फ्यूचर जब मैं बाय कर रहा होता हूँ उस वक्त मैं फ्यूचर का चार्ट देखता हूँ, पर जब मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ तो मैं एनालिसिस जो है वो स्पॉट चार्ट में ही करूँगा, बट जो मेरा ट्रेड लेना होगा वो मैं यहाँ पे देख के ही लूँगा। मुझे यहाँ पे टारगेट और एसएल दोनों एग्जैक्टली मिल जाते हैं, तो इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और फटाफट से लग भी जाता है। ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो मुझे सही लगता है तरीका वो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो स्पॉट चार्ट में एनालिसिस करते हैं और जब भी पोजीशन बनाते हैं अपनी, वो स्टॉप लॉस इससे ही आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो है मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ये ऑप्शंस का जो हमारा ये स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है वो नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अब जो है वो अंदाज़ा हो गया है कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस किस जगह लगाना चाहिए। तो मुझे अब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होप करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो मैं वहाँ पे लाइव अपडेट डालता रहता हूँ। आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए दीजिए अलविदा। थैंक यू।